Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to solve the third question of dissolution of partnership firm. So let us see the question. This is your question number 2 of government textbook on page number 244. Pause your video screen and take the screenshot of the same or make the changes in your government textbook, as there are a lot of changes has been made in this question. Now let us start with the marking of the question. But first we have to read the last line, what they were asked to prepare. Past necessary entries in the books of Janki stores. So past necessary entries का मतलब होता है कि हमें journal entries पास करनी है, right? So इस question में journal का format बनेगा. Now let us see the question. Question number 3, Leela, Manda and Kunda are partners in the firm Janki stores, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. So underline it respectively. So यहाँ पे 3 partners है. On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under. So हमें यहाँ पे balance sheet दिया है और additional information दिया है. So let us start with the marking of the balance sheet first. सबसे पहले हमें क्या दिया है, creditors और बिल्स पेबल दिया है. तो ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है. अब यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में मार्किंग किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे. सो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होगा, डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आरसी जाएगा. बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन होगा. सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है एंट्री. अब ये दोनों का हम लोग कंबाइन ही एंट्री पास करने वाले हैं. बट जस्ट फॉर आवर नॉलेज दैट बिल्स पेबल भी क्या होता है, डेबिट, और क्रेडिटर्स भी क्या होता है, डेबिट टू रियलाइजेशन. और अगर आपने अच्छे से एंट्रीज लर्न कर ली है तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ आरसी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऐसे भी आप डायरेक्टली एंट्री याद रख सकते हो कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट. आरसी यहाँ पे लिख दिया तो ऑटोमेटिकली अदर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. देन कैपिटल अकाउंट, तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोगों ने फर्स्ट जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में किया था, तो ये वर्किंग नोट में जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस. देन रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पीसीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इट इज एन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. देन लीलाज लोन, ये भी वर्किंग नोट में जाएगा. इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे बिकॉज लीलाज लोन यानी क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट है. तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस वर्किंग नोट में जाएगा. नाउ एसेट साइड का मार्किंग करते हैं. बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स और स्टॉक, ये सारे ही हमारे रियलाइजेबल एसेट्स है, राइट. सो अभी हमें अच्छे से एंट्री याद ही है. सो ऑल द सन्ड्री एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. तो उसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. तो यहाँ पे realization account debit to building, realization account debit to machinery, relation to motor car, realization account debit to goodwill, realization account debit to investments, realization account debit to debtors and realization account debit to stock. या फिर आप यहाँ पे सिर्फ आरडी भी मेंशन कर सकते हो, यानी कि रिलेशन डेबिट. तो रिलेशन अगर डेबिट हुआ तो ये एसेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्रेडिट. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो. नाउ कैश अकाउंट, तो हम लोग वर्किंग नोट में कैश अकाउंट बनाने वाले नहीं है, बिकॉज एट द एंड वो टैली हो जाता है, उसमें से हमें कोई क्लोजिंग एंट्री मिलती नहीं है. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसका कहीं पे भी कुछ भी मार्किंग नहीं किया था, तो इससे हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे. इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये भी हमारे लिए क्या है, रियलाइजेबल एसेट है. तो ये भी कहाँ पे जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा. Okay, so we are done with the marking of the balance sheet. So now we'll start with the additional information. सबसे पहले हमें क्या दिया है, लीला agreed to take over the building at 1,23,600. Manda took over goodwill and stock at book values and agreed to pay bills payable. So यानी यहाँ पे क्या है, asset taken over by partner as well as liabilities taken over by partner भी है. So asset taken over by partner का entry क्या होगा, PCD, partners capital account debit टू रियलाइजेशन. सो लायबिलिटीज टेकन ओवर का एंट्री क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा जो एसेट टेकन ओवर का एंट्री है उससे. देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली. तो हमें रियलाइज्ड बोला है, मतलब क्या होता है कि एसेट हमने बेचा है तो उसका हमें पैसा मिला है. सो पैसा मिला है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, एज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स. फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय कुंदा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹55,440. सो अगेन इट इज एन एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. सो पीसीडी, पार्टनर्स इज अ डेबिट द रिसीवर and relation credit as credit or incomes and gains. Then relation expenses amounted to ₹6,800.
फुल स्टॉप, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी इसमें से कुछ भी हमें मिला नहीं है, तो इसका कोई भी एंट्री होगा नहीं। बट जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं उसका तो एंट्री होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, एज हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, लीला अग्रीड टू एक्सेप्ट ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। नाउ इस बार जो पार्टनर्स लोन है उसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है कि उसने सर्टेन अमाउंट एक्सेप्ट किया है इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, लीलाज लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ओके, विद द 10,000 रुपीज। ऑलराइट, हमारे पास से क्या हुआ, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट में कितना जाएगा, 8,000 रुपीज। सो वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट, तो रिलेशन क्रेडिट में जाएगा 2,000 रुपीज। एज लीलाज लोन का हमने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी पार्टनर्स लोन के बारे में, तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया था। लेकिन अगर पार्टनर्स लोन हम लोग ज्यादा या कम अमाउंट पे करते हैं तो उसका जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस कंसिडर होगा और वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, एज वी हैवंट ट्रांसफर्ड द लीलाज लोन इनटू द रियलाइजेशन डायरेक्टली। अगर लीलाज लोन को हम डायरेक्टली रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते तो ये हमें प्रॉफिट या लॉस मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एज इट इज अ सेपरेट अकाउंट तो उसका जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट या लॉस का वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। देन debtors were realized in full after allowing discount of 20%। now यहाँ पे debtors realized हुआ है यानी कि पैसा मिला है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, टू रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट, एज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमारा मार्किंग तो हो गया जो भी हमें एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन दिया था, बट वी हैव टू ऑलवेज चेक ऑन द लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बिल्स पेबल का इंफॉर्मेशन आ गया एज इट इज बीइंग टेकन ओवर बाय दी मंदा, और पार्टनर्स लोन का भी इंफॉर्मेशन आ गया। तो क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो क्रेडिटर्स तो हमें पे तो करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, एज देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन वी विल पे इट एट द बुक वैल्यू। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ क्रेडिटर्स टू बी paid. So along with the relation expenses I can combine this entry because creditors pay करने का भी वही entry होता है, relation account debit to cash account. Okay, so let us solve the question. So prepare a format in your notebook. हमें journal का format prepare करना है। So on the top लिखो journal of जानकी stores। यहाँ पे specific firm का नाम दिया है तो हम लोग वही नाम यहाँ पे mention करेंगे। जर्नल में आपको डेट का कॉलम कंपल्सरीली बनाना है, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और रुपीस का साइन, दोनों अमाउंट कॉलम में। ये जो वर्किंग नोट्स है वो आप आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद भी बना सकते हो, यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं वहां तक की एंट्रीज करने के बाद भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो, बिकॉज इन जर्नल वी डोंट गेट आइडिया कि हमारा 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मे बी इट विल टेक 3 पेजेस ऑल्सो, right? So once you are done with the all the entries given in the question, closing entries को छोड़ के आपकी सारी entries हो जाती है, उसके बाद आप specific space छोड़ के आप working notes बना सकते हो। तो आपको वर्किंग नोट में छोटा सा रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें 3 पार्टनर्स है और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। ऑलराइट, सो फिलहाल आप जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर दीजिए। विल स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज से शुरुआत करेंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट मेंशन करना है 31 मार्च 2018, फर्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,800, 21,600 और क्रेडिट साइड में टोटल हो जाएगा 50,400। नरेशन लिखना है बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन कैपिटल अकाउंट जो दिया है वो तो वर्किंग नोट में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस नोट कर लेते हैं। यू कैन जस्ट राइट बाय बैलेंस, यानी कि आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वर्किंग नोट। 2,17,160, 1,20,000 और 1,08,000 ये आप बाद में भी नोट कर सकते हो जब आप ये वर्किंग नोट बनाओगे। ये अगर आपको क्लियर कॉन्फिडेंस है कि आपने 3 पेजेस छोड़ दिए हैं तो उससे ज्यादा पेजेस नहीं लगेंगे, तो आप पहले से वर्किंग नोट बना दो और वहां पे बैलेंस नोट डाउन कर दो। हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ही अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होगा वो हम लोग पहले पूरी एंट्रीज पास कर लेंगे, उसके बाद ही उसका पोस्टिंग वर्किंग नोट में करेंगे। देन रिजर्व फंड, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड एंट्री, तो आपका एंट्री बन जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मंदास कैपिटल अकाउंट टू कुंदास कैपिटल अकाउंट। 24,000 है रिजर्व फंड का अमाउंट और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में क्या दिया है 3:2:1,
राइट. सो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 12,000, 8,000 एंड 4,000. बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 3:2:1. ये आपको नरेशन मेंशन करना है ना. उसके बाद हमें लायबिलिटीज में क्या दिया है, लीलाज लोन अकाउंट दिया है, तो वो भी वर्किंग नोट में जाएगा. यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो बाय बैलेंस हो जाएगा, ये 10,000 अमाउंट है. ऑलराइट, सो वी आर डन विद द एंट्रीज ऑफ द लायबिलिटी साइड. नाउ विल स्टार्ट विद द एसेट साइड. सबसे पहले जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं. सो आपका एंट्री बन जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू मोटर कार अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट. सो पहले हम लोग एसेट्स के वैल्यूज लिख देते हैं क्रेडिट साइड में. सो हमें टोटल करना पड़ेगा उसका. So 1,02,000, then 73,000, then 1,67,600, then 45,600, then 62,400, debtors 30,600, stock 42,000 और interest receivable 3,000. इन सब का टोटल हो जाएगा 5,26,200. ठीक है, जो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में हमने मेंशन कर दिया. देन कैश है, तो कैश का तो हमने अकाउंट नहीं बनाया है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हम कहीं पे भी रिकॉर्ड करेंगे नहीं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स. सबसे पहले हमें क्या दिया है, लीला अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600. मंदा टुक ओवर गुडविल एंड स्टॉक एट बुक वैल्यूज एंड अग्री टू पे द बिल्स पेएबल. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है और लायबिलिटीज भी टेकन ओवर बाय पार्टनर है. नाउ इसी से एक सिमिलर एडजस्टमेंट है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय कुंदा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440. तो ये भी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है. तो जितने भी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है उसका हम लोग कंबाइंड एंट्री पास करेंगे, ताकि हमें अलग अलग एंट्रीज ना लिखनी पड़े और नरेशन भी ना लिखना पड़े. Alright, so we'll pass the fourth entry. So आपका एंट्री क्या बन जाएगा, लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. नाउ जो लीला है वो बिल्डिंग लेके जा रही है 1,23,600 में. सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 1,23,600. देन मंदा इज टेकिंग ओवर स्टॉक एंड गुडविल एट बुक वैल्यूज. सो गुडविल का अमाउंट है 45,600 एंड स्टॉक का अमाउंट है 42,000. सो टोटल हो जाएगा 87,600. और कुंदा इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रही है एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440. तो अमाउंट हमें दे दिया है, तो वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. इन सबका टोटल हो जाएगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में 2,66,640. ऑलराइट, सो नरेशन आपको इस तरीके से लिखना है, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला, गुडविल एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय मंदा एंड इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा. राइट, सो जो पार्टनर जो एसेट लेकर गया उसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नरेशन में दे दिया है. Alright, now in between हम लोगों ने ये सेंटेंस छोड़ दिया था, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड ₹1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हुआ है, तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. वैसा ही कुछ लास्ट सेंटेंस भी है, डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20%. तो ये भी एसेट रियलाइज्ड ही है, तो उसका भी सेम ही एंट्री होता है, तो इसका भी हम लोग कंबाइंड एंट्री पास करेंगे. सो आवर फिफ्थ एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये तीनों वैल्यूज का हमें टोटल करना है, दैट इज 1,51,080, 31,680 और जो डेटर्स का अमाउंट है 30,600, उसमें से 20% हमें क्या करना है, माइनस. So just for your reference, I have mentioned over here the amount, that is 1,51,080, 31,680 और जो debtors का 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू बचता है वो होता है 24,480. This is just for your reference to understand कि अमाउंट कैसे आया. तो इन सबका टोटल हो जाएगा 2,07,240. रियलाइजेशन में भी हमें वही अमाउंट मेंशन करना है. सो नरेशन होगा बीइंग मोटर कार मशीनरी एंड डेटर्स रियलाइज्ड. Alright, so now we have to start with realization expenses amounted to ₹6,800. Interest receivable could not be recovered. तो ये recovered नहीं हो सकता है, तो उसका एंट्री हम पास करेंगे नहीं. ओके, बिकॉज उसमें से हमें कुछ भी मिला नहीं है. तो रिलेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो उसी के साथ साथ हम लोग क्रेडिटर्स भी ले लेंगे, बिकॉज उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था. तो दैट मीन्स वी आर सपोज टू पे एट द बुक वैल्यू, यानी हमें उसका पूरा प्राइस पे करना है. सो सिक्स्थ एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो यहाँ पे अगेन आपके रेफरेंस के लिए मैंने अमाउंट लिख दिया है 6,800 जो रिलेशन एक्सपेंसेस के हैं, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 28,800. सो यहाँ पे टोटल हो जाता है 35,600. ऑन बोथ द साइड वी हैव टू मेंशन दिस अमाउंट. ऑलराइट, सो नरेशन में आपको मेंशन करना है बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स पेड. अब यहाँ पे ये लायबिलिटीज का एक साथ ही हुआ. पहले हम लोगों ने पूरा जो भी एसेट्स का था वो कर दिया. अब लायबिलिटीज में हमने ये पे ऑफ किया है, but bills payable is being taken over by Manda, right? So one liability has been taken over by partner. तो उसका एंट्री हमारा बाकी है, वो हमें करना है अभी. So seventh entry will be relation account debit to Manda's capital account.
liabilities has been taken over by the partner at the book value. So book value is 21,600 of the bills payable. So mention the amount on both the side, being bills payable taken over by Manda. That will be your narration. Now the one adjustment is left, that is Leela agreed to accept rupees 8,000 in full settlement of her loan account. Now loan account separate बनता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे entry भी mention किया था. Same entry we have to mention over here. So your 8th entry will be Leela's loan account debit to cash account to realization account. Because वो separate account है तो हमें उसे close करना है. 10,000 उसका loan value था, but she agreed to accept 8,000 rupees. तो हमारे पास 8,000 cash गया और 2,000 का हमें क्या हुआ? Profit. Narration will be being Leela's loan settled at profit. So we are done with the entries of all the adjustments and posting given in the question. अभी हमें closing entries चाहिए और उसके लिए हमें working note बनाना पड़ेगा. सो वन बाय वन ये सारे एंट्रीज की हम लोग पोस्टिंग करेंगे. सो अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस तरीके से बना दीजिए. रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लीलाज लोन अकाउंट एंड मेंशन द ओपनिंग बैलेंस. राइट, अभी हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन में यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन करूंगी SL 50,400. ओके, देन सेकंड एंट्री है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा 12,000, 8,000, 4,000. तो यहाँ पे RF लिख दीजिए रिजर्व फंड. देन थर्ड एंट्री है रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स. तो हमें रियलाइजेशन का ही सिर्फ अमाउंट मेंशन करना है एंड दैट इज ऑल्सो द टोटल वन. That is 5,26,200 on the debit side, and here you can mention SA, that is sundry assets. Then fourth entry, we passed a combined entry for assets taken over by partner. तो यहाँ पे अभी दोनों में पोस्टिंग होगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाया है और रियलाइजेशन भी बनाया है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में इंडिविजुअल अमाउंट्स जाएंगे. सो 1,23,600 in case of Leela, 87,600 in case of Manda, and 55,440 in case of Kunda. So you can just mention over here real, that is realization account, और यहाँ पे L 1,23,600, M 87,600. I'm just putting an initial of the partners, and K 55,440. Alright. Fifth entry is cash account debit to realization. तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट तो नहीं बनाया है तो रिलेशन क्रेडिट में जाएगा 2,07,240. यहाँ पे कैश मेंशन कर दीजिए. देन सिक्स्थ एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 35,600. यहाँ पे कैश मेंशन कर दो. उसके बाद सेवेंथ एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट. तो ये दोनों तरफ जाएगा एंट्री. यहाँ पे मंदा लिख देती हूँ मैं M 21,600 रिलेशन अकाउंट डेबिट में, और यहाँ पे रियल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और मंदा के कॉलम में जाएगा 21,600. एथ एंट्री इज लीलाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन. अभी यहाँ पे जो लीलाज लोन अकाउंट है वो हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे. ये मैंने स्पेशली इसलिए बनाया, हम डायरेक्ट भी एंट्री पास कर सकते थे बट यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि हम प्रॉफिट पे सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज वी आर पेइंग द पार्टनर्स लोन एट द लेसर वैल्यू. तो उसका लेजर इफेक्ट भी कैसा होगा वो भी मुझे आपको दिखाना था. तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट 8,000 एंड डिफरेंस ऑफ 2,000 दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 2,000. ऑलराइट, तो ये आपका 10,000 क्या हो गया? पार्टनर्स लोन सेटल हो गया. अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने पार्टनर्स लोन हायर वैल्यू पे किया तो आपको डिफरेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, यानी कि अगर आपने 11,000 पे किया होता तो टू कैश 11,000 आता और 1,000 का डिफरेंस यहाँ पे आता तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाता? डेबिट, बिकॉज वो आपका लॉस हो जाता क्योंकि आपने 1,000 से ज्यादा पे किया. ऑलराइट, सो बेसिकली अभी क्या होगा? यहाँ पे 2,000 का ही एंट्री जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में बिकॉज कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है और लीलाज लोन अकाउंट में हमने एंट्री पास कर दी है. ओके, तो यहाँ पे लोन लिख देती हूँ मैं. लोन हो गया यहाँ पे. ऑलराइट, अभी रिलेशन अकाउंट हमें क्लोज करना है. वी हैव टू सी विच साइड इज हायर. क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल चेक करोगे सो दैट विल बी 5,26,280, और डेबिट साइड का अगर आप टोटल चेक करोगे सो दैट विल बी 5,83,400. सो दिस टाइम डेबिट बैलेंस इज मोर, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल में वो मैं मेंशन कर देती हूँ. सो डिफरेंस विल बी 57,120 जो लीला, मंदा और कुंदा में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 3:2:1. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं. उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 28,560, 19,040 एंड 9,520. तो ये क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है, मतलब ये क्या है? रियलाइजेशन लॉस. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. यहाँ पे मेंशन कर दिया है रील करके रियलाइजेशन. हर एक पार्टनर में उसका जो लॉस है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो 28,560, 19,040 एंड 9,520. ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री हमें मिल गया.
तो उसका हमें एंट्री पास करना है। यहाँ पे हमारा 9th एंट्री हो जाएगा वो। सो ये हमारा एंट्री हो जाएगा लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया वही यहाँ पे मेंशन किया है 28,560, 19,040, 9,520. So the total in the relation will be 57,120. Alright, narration लिखना है आपको। Being realization loss transferred to partners capital account in 3:2:1. Alright, तो ये हमारा फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री हो गया रिलेशन प्रॉफिट और लॉस का, यानी कि हमें लॉस रियलाइज हुआ इस क्वेश्चन में। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है एंड वी हैव टू check that which partner is a receiver and which partner is a giver. So let us check one by one of each partner. So लीला का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। So क्रेडिट साइड का उसका टोटल हो जाएगा 2,29,160 बिकॉज डेबिट साइड में बहुत कम वैल्यू है उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे टोटल मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बचेगा that will be 77,000 और वो जाएगा कैश में। Then in case of मंदा also क्रेडिट साइड का ही ज्यादा लग रहा है। So that will be 1,49,600. By just comparing the value you can come to know. थोड़ा सा अगर आप वैल्यूज कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस ही 1,20,000 है। सो ये जो टोटल है वो समवॉट 1 लाख के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नियर अबाउट 1,06,000 के आसपास। सो क्रेडिट साइड का ही टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो द डिफरेंस विल बी 42,960। देन कुंदा के केस में भी क्रेडिट साइड का ही ज्यादा लग रहा है। सो 1,12,000 आएगा यहाँ पे टोटल। सो यही टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो द डिफरेंस विल बी 47,040. ऑलराइट, सो in this question all the three partners are the debtor receivers. So हमारा एंट्री क्या बनेगा? 10th एंट्री लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा एंट्री हो जाएगा। तो जो हमें डिफरेंस मिला दैट इज 77,000, 42,960, 47,040 और टोटल हो जाएगा कैश में 1,67,000। सो यहाँ पे आपको नरेशन मेंशन करना है बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सो ये क्लोजिंग एंट्री हो गया। नाउ जर्नल है तो जर्नल का हमें टोटल भी करना है। सो ऑन बोथ द साइड यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 13,65,800। कैलकुलेशन जितना हो सके आप खुद से कीजिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट, उतना आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा कैलकुलेशन का। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा जर्नल एंट्रीज का। यहाँ पे मैंने आपको जो सिमिलर एंट्रीज है वो कंबाइन करके कैसे एंट्री पास करनी है ताकि आपका टाइम भी बचे और बार बार आपको एंट्रीज लिख के नरेशन ना लिखना पड़े। Right, so that was the main focus over here and variety of adjustments. If you still have any doubt, please do put it into the comment box. I will reply to the same. See you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.